मैं डीके वर्मा आप सभी के साथ अपनी एक राय शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में सिक्योर्ड है? क्या इसको परचेस करना सही रहेगा? कितने परसेंट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है? कहीं ये स्कैम तो नहीं है? कहीं इसमें तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पैसा लगाएंगे वो पूरी तरह से हमारा लॉस चला जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह का सवाल है। अब यहाँ पे भी 2-3 ऑप्शन आता है कि हम स्टेक में परचेज़ कर रहे हैं या डायरेक्ट ट्रेड में जा कर के परचेज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी राय है इस पे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में क्या लीगल है, क्या ये सिक्योर्ड है, क्या इसमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी राय में इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का वही हालत है जिस तरह से इंडिया में शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक हित में दो तरह की बात करती है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि आप जो है कि किसी भी तरह का तंबाकू और किसी भी तरह का गुटखे, सिगरेट, शराब का सेवन ना करें। इससे आपकी जान भी जा सकती है, इसके भारी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपके परिवार को इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इतना कुछ जानने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारे जो है तंबाकू और शराब सिगरेट को बंद कर सकती है। लेकिन सरकार की समस्या ये है कि अगर वो बंद कर भी देती है तो जो आम जनता, जो पब्लिक है, वो किसी न किसी तरह से चोरी छिपे हो वो इस्तेमाल करे, क्योंकि जिनकी जो आदत है वो ज़्यादातर बना रहता है। तो गवर्नमेंट ये देख रहा है कि अगर हम इसे बैन भी कर देते हैं तो भी लोग चोरी छिपे इस्तेमाल इसे कर ही लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को इसमें टैक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पर हैवी टैक्स बैठा करके रेट इतना ज़्यादा कर दिया कि यूजर कम हो जाए। सेम उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी पे भी गवर्नमेंट आकर के यहीं पे फंसी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है कि एक डिजिटल करेंसी है, ये पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। गवर्नमेंट को पता है कि इसके साथ साथ अगर कुछ एडवांटेज हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये देश के लिए हमारा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट भी इसको बैन करना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, इंडिया में सर्वर को डाउन कर सकती है, किसी भी ऐप को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग वीपीएन यूज करके अदर कंट्री को सर्वर को इंडिया में यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर मैं बैन कर भी देता हूँ तो भी लोग इसे बाई सेल जो भी करना वो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसी पे हैवी टैक्स बैठा दिया और बोला कि आप इसमें जो भी परचेस करते हैं, जो लॉस होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। आप किसी भी तरह से अगर आपका स्कैम होता है, आपका लॉस होता है, तो गवर्नमेंट इसकी जवाबदेही नहीं लेगी। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में से अगर आप प्रॉफिट करते हैं, आप जो भी प्रॉफिट करेंगे, यानी वैसे प्रॉफिट जो आप अपने अकाउंट में लेते हैं जहां पे ऑलरेडी आपकी केवाईसी है, आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर किसी भी तरह का टैक्स, क्योंकि उसका कोई कैलकुलेशन और डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो वैसे एक्सचेंज पे जहाँ पे आपकी केवाईसी है वहाँ से जो भी अमाउंट आप अकाउंट में लेंगे, उस अमाउंट पर जो भी आपका 22 से ज़्यादा सेल यानी जो प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट को आपको 30% टैक्स देना होगा। तो सेम शराब और आपका क्रिप्टो करेंसी का सेम कहानी है कि शराब सिगरेट वाले भी मस्ती में पी रहे हैं और मस्ती में जिंदा रह रहे हैं, और रईसों का एक तरह से सोच हो गया कि जितना महंगा शराब पियेंगे उतना अच्छा, ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो बस क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों की वही कहानी है, लोग ढूंढ के इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। अब आप क्या देखते हैं ये आपको तय करना है, रिस्क आपका, बेनिफिट्स भी आपका। थैंक यू।